दोस्तों, आज हम सुनेंगे शनिवार व्रत की महाकथा। शनिवार का दिन कर्मों के देवता शनि महाराज को समर्पित है। शनि देव न किसी के मित्र हैं न शत्रु, वह केवल कर्म देखते हैं। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। कहते हैं शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो जीवन की सच्चाई सामने आ जाती है। बहुत समय पहले सूर्यपुर नगर में धनराज सेठ नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। सोने चांदी के भंडार थे, बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। नगर में उसकी इज्जत भी बहुत थी। लेकिन सेठ धनराज के हृदय में दया नहीं थी। वह गरीबों को तुच्छ समझता, साधु संतों का अपमान करता और धर्म कर्म को मूर्खों का काम मानता था। सेठ कहा करता, मेहनत मेरी, पैसा मेरा, भगवान क्या करेंगे। और उसी नगर में शिवदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन विश्वास था। हर शनिवार वह स्नान कर काले वस्त्र पहनता, पीपल के नीचे दीपक जलाता, काले तिल अर्पित करता, शनि मंत्र का जाप करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उससे भी दान करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह शांत रहता था। सेठ की कुंडली में जब शनि की दशा आरंभ हुई तो सेठ की क्या हालत हुई। एक दिन सेठ धनराज की कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हुई। पहले पहले उसके व्यापार में छोटी छोटी रुकावटें आने लगी। माल अटकने लगा, ग्राहक कम होने लगे। सेठ ने ध्यान नहीं दिया। फिर साझेदार धोखा देकर भाग गए। आग लगने से गोदाम जल गया। राजकीय मामला कोर्ट में चला गया। घर में बीमारी और कलह शुरू हो गई। कुछ ही वर्षों में सेठ कर्ज में डूब गया। जिस नगर में लोग झुककर बात करते थे, आज वही लोग मुंह फेर लेते हैं। वो कहते हैं ना, घमंड का टूटना बहुत जरूरी है। एक दिन सेठ भूखा प्यासा सड़क किनारे बैठा था। तभी वही गरीब ब्राह्मण शिवदत्त उधर से गुजरा। ब्राह्मण ने सेठ को पहचान लिया और कहा, सेठ जी, समय किसी का नहीं रहता। यह शनि महाराज की सीख है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसका घमंड टूटा। सेठ बोला, ब्राह्मण देव, मुझसे भारी भूल हो गई। क्या अब मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? ब्राह्मण ने कहा, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो, शनिवार व्रत करो, गरीबों की सेवा करो और अहंकार छोड़ दो, तो शनिदेव अवश्य कृपा करेंगे। सेठ ने उसी दिन शनिवार व्रत का संकल्प लिया और फिर पहला शनिवार आया। सेठ ने उपवास किया, लेकिन भूख से परेशान रहा। दूसरा शनिवार आया, मन डगमगाया, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। तीसरे शनिवार से उसने काले तिल का दान किया, तेल का दीपक जलाया, भूखों को भोजन कराया। लोग हंसते थे। जिस सेठ ने कभी किसी को दान नहीं दिया, आज वही भिखारियों को भीख दे रहा है, भोजन करा रहा है। यह सब सुनकर सेठ चुप रहता। 7वें शनिवार से पहले सेठ पर और संकट आ गए। घर बिक गया, पत्नी बीमार पड़ी। सेठ को लगा शायद भगवान भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन ब्राह्मण के शब्द याद आए, शनि धैर्य की परीक्षा लेते हैं। सेठ रोते हुए भी व्रत करता रहा। 9वें शनिवार की रात सेठ को स्वप्न आया। काले वस्त्रों में हाथ में दंड लिए नीले प्रकाश से घिरे शनि महाराज प्रकट हुए। शनि देव बोले, धनराज, मैंने तुम्हारा धन नहीं छीना है, मैंने तो बस तुम्हारा अहंकार छीना है। जो सेवा करता है, मैं उसके जीवन की रक्षा करता हूँ। सेठ ने रोते हुए क्षमा मांगी। अगली सुबह सेठ के जीवन में बदलाव शुरू हुआ। कोर्ट केस अपने आप सुलझ गया। एक व्यापारी ने नई साझेदारी दी।
पत्नी स्वस्थ होने लगी, समाज में फिर सम्मान मिला। लेकिन इस बार सेठ बदल चुका था। अब हर शनिवार सेठ गरीबों को भोजन कराता, श्रमिकों के पैर धोता, पीपल की सेवा करता और कहता, शनिदेव दंड नहीं देते, वे इंसान बनाते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, शनिवार व्रत अहंकार को नष्ट करता है। शनिदेव सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। संकट धैर्य की परीक्षा होती है। संकट धैर्य की परीक्षा होते हैं। दान, सेवा और सत्य ही शनि कृपा का मार्ग है। जो कोई श्रद्धा से शनिवार व्रत कथा सुनता है, शनि दोष से मुक्त होता है। शनि महाराज सबके जीवन को प्रकाशमय करें। शनिदेव हमेशा अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।